गुदड़ी हिले नहीं, बड़ी मुश्किल, अब क्या करें। तो धर्मराज युधिष्ठिर जब तैयार हुए, द्रौपदी ने कहा प्रभु मैं जाती हूँ, मैं चलती हूँ। तो कहा कि अगर तुम रथ पर बैठकर जाओगी तो वो नहीं आएगा, अहंकार लेकर साधु के पास जाओगी तो नहीं आएगा, पैदल जाओ। पैदल आ गए। अरे बाबा इतने क्यों कड़मे हो, चलो ना, मेरे पति का यज्ञ अधूरा है, आप प्रसाद पाए तो यज्ञ पूरा हो। बोले देवी आपके 5 पति आए थे, मेरा तो शर्त है कि जो मेरी ये ले जाएगा गुदड़ी तो चले। बोले मैं उठाए लेती हूँ। तो गुदड़ी उठाकर द्रौपदी, भगवान ने कहा कि द्रौपदी अब तुमको रसोई में स्वयं रसोई बनानी पड़ेगी, रसोईया के हाथ का ये व्यक्ति भोजन नहीं करेगा। मेहतर की घटना चल रही है। तो द्रौपदी ने रसोई धोई, सब चीजें बढ़ाए, 56 भोग तैयार किए। भगवान ने कहा रसोई बहुत शुद्ध मन से बनाना द्रौपदी, अपने हाथ से परोसना, और भोजन करते समय तक जब तक वो भोजन पूरा न कर ले महात्मा, कभी भी तेरे मन में कोई भी खराब बात अगर आ गई तो 5 नहीं बचेगा, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, उसने बड़े मन से भगवान का नाम लेते लेते बोले भगवान का नाम लेती रहूंगी तो मन में कुछ आएगा नहीं। तो होता रहा, भोजन बना, ठाकुर जी को भोग लगाया, उनको अपने चौके में बिठा के करना पड़ेगा। अब देखिए भगवान भक्ति की कितनी भगतिवंत नीचौ प्राणी, उस मेहतर को भगवान ने उस रसोई में बिठाया जिसमें द्रोणाचार्य जी का भी प्रवेश नहीं हुआ कभी। तो बैठ गए आसन लगा कर वो मेहतर देवता, 56 भोग का थाल सजाया, बहुत प्रकार की चीज द्रौपदी ने बनाई। द्रौपदी भोजन बनाने में बहुत होशियार थी। तो ब्रह्मांड परम ब्रह्मावीर साधु ने हाथ जोड़े, भगवान को अर्पित किया, और पूरा का पूरा कड़ी, खीर, दाल, चावल, रसगुल्ले, ये वो, जैसे भैंस सानी करती है, भैंस की सानी की जाती है ना, सब मिला दिया। और फिर तो ऐसे हाथ जोड़े द्रौपदी बैठी थी, बोली तो कुछ नहीं, मन में आ गया कि जाति का तो भंगी है ना, मन में आ गया इसको कहाँ कले चीजों के खाने के। मैंने इतने प्रकार की चीजें बनाई, अकल होती तो एक एक चीज का स्वाद लेता, मन में बोली नहीं। इन्होंने प्रसाद पाया लेकिन 5 दिन बोला ही नहीं। अब तो और घबराहट हो गई। भगवान ने कहा द्रौपदी क्या हुआ? बोले मैंने तो बहुत मन से भोजन बनाया, सब चीजें परसी। बोल फिर तुम जब बैठी थी तुम्हारे मन में कोई इधर उधर की बातें तो नहीं आई? बोले नहीं इधर उधर की तो नहीं आई, लेकिन बस मैंने इतना सोचा मन में, कितनी चीजें इन्होंने सब एक ही चीज में मिला दी, अलग अलग चीजों का स्वाद लेते अच्छा लगता, मैंने सोचा कि इनको खाना आता नहीं है इसलिए बस यही तो हो गया। अब दोबारा बनाओ। रसोई फिर धोई गई, भोजन फिर तैयार किया गया, फिर तुलसा दल छोड़ा और इनको फिर परोसा गया। अब द्रौपदी दांती भींचे बैठी है, मेरे मन में कोई बात ना आ जाए, मेरे यही कह रही है मन में कोई बात ना आ जाए, कोई बात ना आ जाए। फिर इसने वो सब मिलाया और जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में दिया 5 जन गूंज करने लगा, दूसरा दिया 5 जन गूंज करने लगा, तीसरा दिया 5 जन, 5 ग्रास लिए 5 जन बोल गया। द्रौपदी ने कहा यज्ञ तो पूरा हैगा जो होनो, अब जब आवाते पूछूंगा। जो भीतर भरी थी ना, यज्ञ तो जो होना था वो तो हो गया, अब तो उसमें कोई खतरा नहीं है। तब द्रौपदी ने कहा बाबा एक बात बताओ, मैंने इतने मन से आपको एक एक चीज बनाई और आपने बिल्कुल सानी की तरह उसको सपोर्ट दिया, मिला दिया, तो ये क्या तरीका है आपका? साधु ने कहा देवी हम भोजन अपने लिए नहीं करते, हम भगवान का प्रसाद पाते हैं, और ये तो ब्रह्मार्पण हो गया, तो मैंने तो भगवान का और भगवान के प्रसाद का कभी स्वाद नहीं लिया जाता। अगर मैं एक एक चीज लेता तो उसमें स्वाद ज्यादा कम मुझे अनुभव होता, तो ये मेरा अपराध होता। प्रसाद कैप्सूल की तरह सटका जाता है, जैसे आपको मंदिर में प्रसाद मिलता है, आप सिर पर लगाते हैं और बिना स्वाद लिए कैप्सूल की तरह सटक लेते हैं, न प्रसाद फेंका जाता है, न छोड़ा जाता है, न उसका विश्लेषण किया जाता है। ये तो भगवत प्रसाद था, मुझे स्वाद लेने का अधिकार नहीं, स्वाद लेने का अधिकार तो भगवान को है। हम तो उनका प्रसाद पाते हैं और मैंने वो प्रसाद पा लिया, मुझे स्वाद का पता नहीं। हाँ,
महिला जब भोजन बनाती है, रसोईया जब भोजन बनाता है, तो वो करने वाले से अपेक्षा करता है कि वो ये बताए किसमें नमक ज़्यादा है, किसमें नमक कम है, किसमें मिर्च ज़्यादा है, किसमें क्या कम है। तो शायद तुम्हारे मन में ये होगा कि मैंने इतने प्रकार की चीज़ें बनाई, कोई नमक आदि कहीं ज़्यादा कम तो नहीं हो गया हो। अगर तुमको ये पता करना है तो कढ़ी चख लो, और कढ़ी में नमक ही डालना भूल गई थी कढ़ी, तो कढ़ी में वो नमक ही डालना भूल गई थी। तो कहने का अर्थ है, भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुनी भामिनी कह रघुपति सुनी भामिनी मानव एक भगति करना मुझको कुछ नहीं समझ में आता, जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहें कैसा, बिन जल बारिद देखिए तैसा, मैं तो केवल मानहूं एक भगति करना। हम लोग भक्ति का दर्शन कर रहे थे। भक्ति माने भगवान से विवाह करना, परम से विवाह, और संसार का विवाह और ईश्वर का विवाह, इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होता। संसारी दूल्हे से विवाह करना या भगवान से विवाह करना, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। एक युवती बिना सोचे विचारे, माता पिता ने जो तय कर दिया, एक अनजान के साथ अपने सारे जीवन को समर्पित कर देती है। उसे कुछ नहीं मालूम कैसा है, क्या है, आचरण कैसा है, जीवन के, उसे कुछ मालूम नहीं। माता पिता ने जहां ठोक बांध दी, जैसे के साथ कर दिया, उसने वो स्वीकार कर लिया। यानी गहन अंधकार में जाने की हिम्मत, विवाह से बड़ी हिम्मत दुनिया में और कोई दूसरी होती ही नहीं है स्त्री के लिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ जाना जिसके बारे में आवा सादा ही मालूम नहीं है, और सारा जीवन जिसके साथ काटना है, पूरा जीवन जिसको समर्पित करना है। विवाह एक प्रकार का व्यवहार नहीं है, विवाह एक प्रकार का जुआ है, इसमें जीवन दांव पर लगाना पड़ता है। भक्ति भी भगवान से वैवाहिक संबंध, एक प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन को दांव पर लगा देता है। क्या होगा क्या नहीं होगा, उसने अपने को भगवान को समर्पित कर दिया। भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, वृक्ष भी हमको नीचे अपने सोने देगा कि नहीं सोने देगा, कोई गांव हमको घुसने देगा कि नहीं देगा, जिस द्वार पर जाकर भिक्षा की मांग करेंगे वो दरवाजा खोलेगा कि नहीं खोलेगा, पूर्ण असुरक्षा में जो अपने को दांव पर लगा दे, उसको भक्त कहते हैं। भक्ति इसी का नाम, परम से विवाह। इसलिए जो इस भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं, लोग उनको पागल कहते हैं। किस पागलपन में फंसे हो, किसके पीछे पागल हो रहे हो। मीरा को सारी दुनिया कहती थी क्या पागल हो गई हो, पर मीरा ने क्या कहा, लगी श्याम दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। छवि लगी मैंने शाम की जब से, 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 भाई बाबरी में तो तब से, भाई बाबरी में तो
छवि लगी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, भई बावरी में तो तब से, भई बावरी में तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, मैं बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, आई नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, आई क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, में बस गई मूर्तिया, अरे मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, में बस गई मोहन मूर्तिया, लोग कहे मैं तो भी बावरिया, लोग कहे मैं तो भई बावरिया, लोग कहे मैं तो भी बावरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, अरे लोग कहे मैं तो भई बावरिया, लोग कहे मैं तो लेकिन बावरिया, मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गए मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। परम से विवाह, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, भगवान को खोजने मत जाइए, उसका पता नहीं, ठिकाना नहीं, हुलिया नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, कहाँ खोजोगे, किसको खोजोगे, कैसे खोजोगे। आज तक कोई भगवान को खोजने नहीं गया। कोई अंधा अगर सूरज की खोज करने चले, प्रकाश की खोज करने चले, तो दुनिया हंसी करेगी उसकी। क्यों? सूरज तो है, प्रकाश तो है, अंधकार के कारण, अंधत्व के कारण उसे दिखाई नहीं दे रहा। तो अंधे को प्रकाश नहीं खोजना चाहिए, अंधे को आंख का डॉक्टर खोजना चाहिए, ताकि उसका ऑपरेशन कर दे और उसके अंधत्व को, मोतियाबिंद के जाले को काट दे। तो ऐसे ही भगवान को मत खोजिए। भगवान जिससे मिलते हैं जाते मेरे द्रवों में भाई, जाते मेरे द्रवों में भाई, सोम भगति भगत सुखदाई, सोम भगति भगति सुखदाई, भगति दात अनुपम सुख मूला, भगति दात
खोजिए, भक्ति को खोजो। भगवान भक्ति से मिलाकर, भक्ति वशः पुरुष ऐसा बोला है। भगवान भक्ति के वशीभूत है, भक्तों के वशीभूत है। किसी संत को खोजो, किसी भक्त को खोजो। हनुमान जी भगवान को खोजने नहीं गए, अभी तो खोजते खोजते भगवान हनुमान जी के द्वार पर आए हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, रीश मूक पर्वत नियराया। भगवान खोजने चले हनुमान जी को, और हनुमान जी खोजने चले भक्ति महारानी को। लंका की यात्रा जानकी जी को मिलने के लिए, सीता जी भक्ति की प्रतीक है। भजन खोजो, कहाँ मिल सकता है? भक्ति खोजो, कैसे जीवन में प्रकट हो सकती है? और भक्ति मिलती है संतों के अनुकूल होने से। मिले जो संत होय अनुकूला। संत तो हमको मिलते हैं, लेकिन इसके दो अर्थ है। एक तो हमारे अनुकूल नहीं मिलते, और हम उनके अनुकूल नहीं हो पाते, इसलिए संत मिलने के बाद भी हम कोरे के कोरे रह जाते हैं। तो संत मिलन, फिर उनके अनुकूल हम कैसे बने, उनके अनुकूल कैसे बने। वैसे तो सरल तरीका तो ये है, ये चढ़ाते जाओ, संत तो अनुकूल हो ही जाएंगे, जब तुम होना चाहे मत हो। मुझे मालूम है टीवी में रिकॉर्ड हो रहा है और ये लोग, लेकिन जो सच है मैंने बोल दिया, मैं कोई गलत तो बोल नहीं रहा। दो ही लोग अनुकूल हुए हैं भाई अभी है? तो अनुकूल माने संत जिस आचरण और व्यवहार को पसंद करते हैं। डॉक्टर सोच रहे हैं कल मैं भी चढ़ाऊंगा। लेकिन केवल लिफाफे चढ़ाने से नहीं होगा, उसका वेट भी नापा जाता है। कहते ना वो वेट नहीं देते हमको, भाई तुम तो वेट चढ़ाओ तब तो वेट देंगे। कहते ना हम जाते तो हैं, लेकिन वेट नहीं देते वो। कहते हैं ना राइश्वर जी, ऐसा लोग कहते हैं ना, हम उनको मिलने जाते तो हैं पर वेट नहीं देते, वेट कराते हैं। भाई वेट तो तब कराते जब तुम वेट लेकर आए ही नहीं हो। वेट लेकर आओगे तो वेट कराएंगे नहीं, एकदम किवाड़ खोलेंगे, कहेंगे बुला लाओ जल्दी से। हाँ अच्छा चलो एक मिनट, भगवान का नाम लो, विषय बदल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। एक बार 3 बार राधे राधे बोले, इडली थोड़ा कई लोगों को तंग कर रही है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सवेरे की टेबल कई लोगों को तंग कर रही है। तो और कथा में नींद आना स्वाभाविक है। कथा वास्तव में सोने आनंद के लिए है ना, कथा विश्राम के लिए है। क्या है भाई विश्राम वाला? जो आनंद सिंधु सोख राशि, जो आनंद सिंधु सोख राशि, स्वीकार लोक सुपासी, सो
के यहाँ आइएगा, जब घर में रूठना हो जाए तो यहाँ आइएगा, यहाँ आइएगा जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो देखो मैं यहाँ कथा सुनाने नहीं आया, मैं तो आनंद के लिए आया हूँ। थोड़ी हंसी मजाक करेंगे, उसी में से जो चीज निकलेगी। चूंकि यहाँ मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि बाकी जगह यजमान बहुत चतुर होते हैं, पूरी कथा करा लेते हैं, दक्षिणा तब देते हैं। तो हम जब बोलते हैं तो यजमान का ही चेहरा देखते रहते हैं कि इन पर कुछ असर हो रहा है कि नहीं, ये कुछ प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, इनके हाव भाव बदल रहे हैं कि नहीं। तो और डर भी लगा रहता है 9 अंतिम दिन तक के कुछ ये निकल महाराज ये आनंद नहीं आया तो काट लेगा वो जरूर। यहाँ इसलिए खतरा नहीं है कि निशांत खतरे में आ गए, इन्होंने दक्षिणा मुझे पहले ही दे दी। इन्होंने अब तुम चाहो रखो चाहे न रखो, सुनो मत सुनो, मुझे इसे लेना देना, मेरा काम पूरा हो गया। इसलिए आपको कैसा लगे या आप जानो, मैं तो अपने आनंद के लिए गा रहा हूँ। अच्छा चौपाई का कहे रघुपति सुनि भामिनी गाथा, 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 मानहु एक भगति करे भगवान भक्ति से मिलते हैं, शास्त्रों के अध्ययन से नहीं मिलते, ग्रंथों के पठन पाठन से नहीं मिलते, ग्रंथियां तोड़ने से मिलते हैं, ग्रंथियां छोड़ने से मिलते। मनुष्य अनेक प्रकार की ग्रंथियों की उलझन में फंसा है, इसलिए विद्वानों को पंडितों को भगवान नहीं मिलते, भोले भक्तों को भगवान मिला करता है। चूंकि वो ग्रंथों में उलझा है, भगवान को ग्रंथों में ढूंढ रहा है, भगवान ग्रंथों में नहीं मिला करता। भगवान मंत्रों की संख्या से, अनुष्ठानों से, इससे भगवान नहीं मिलता, भगवान प्रेम से मिलता है, प्रेम से। और जितना मनुष्य योग्य होते जा रहा है, शिक्षित होते जा रहा है, ज्ञानी होते जा रहा है, आप देखिए अपने पड़ोस पड़ोस में भी देखेंगे, जितनी शिक्षा बढ़ रही है उतनी संवेदनशीलता घट रही है। जितना मनुष्य ज्ञान बढ़ता जा रहा है उतना मनुष्य प्रेम से दूर होते जा रहा है। बच्चों से भी प्रेम करने का उसके पास समय नहीं है, घर में भी वो फॉर्मेलिटी पूरी करता है। संडे चलो बच्चों को घुमा के लाते ताकि उपद्रव न हो, घर में झगड़ा न हो, ऐसा है वैसा है। वो केवल ऊपर ऊपर का सब दिखावा है। प्रेम हृदय की एक अवस्था का नाम है। आज हम प्रेम करते एक व्यवस्था के नाते से, रेस्टोरेंट ले गए, यहाँ ले गए, वहां ले गए, इधर घुमा लाए, वो घुमा लाए, ताकि झगड़ा झंझट न हो। तो जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है, और इसलिए आप देखिए कि शिक्षित का कोई पड़ोसी नहीं होता। जहाँ पढ़े लिखे लोगों के क्वार्टर्स, कोठियां, बंगले होते हैं, वहाँ एक दूसरे को कोई जानता पहचानता नहीं, क्योंकि पड़ोस के लिए प्रेम चाहिए, पड़ोस के लिए विनम्रता चाहिए, पड़ोस के लिए पहले नमस्कार करने का भाव चाहिए। जब आप किसी को नमस्ते करेंगे तो वो मुस्कुरा के पूछेगा, अच्छा आप भी यहीं रहते हैं क्या करते हैं, कैसे हैं, और घर में कौन कौन। और जब आप अकड़े अकड़े 90 अंश के कोण पर, कई आपने देखे होंगे पार्कों में कितने लोग टहलते, कई तो बिल्कुल 90 अंश के कोण पर टहलते, कौन नीचे से निकल गया, कौन आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि एक अकड़ है, एक ठसक है, हम कोई कम नहीं है, हम ये हैं, हम वो हैं। और इसलिए अपने निकटतम भी अपने से दूर हो जाते हैं। प्रेम से कुत्ता भी पूंछ हिलाने आता है, प्रेम नहीं है तो बहू बेटे भी घुरघुराने लगते हैं, दोनों में अंतर आया करता। तो प्रेम चाहिए, प्रेम से पड़ोस बनता है, और जिसका पड़ोसी से प्रेम हो जाता है परमात्मा उसका पड़ोसी हो जाया करता है। ये सिद्धांत है, जिसका पड़ोसी से प्रेम हो गया परमात्मा उसका पड़ोसी होता है। पड़ोसी किसे कहते हैं? मैं पढ़ रहा था, एक शिष्य ने अपने एक गुरुजी से पूछा कि पड़ोसी किसे कहते हैं?
तो उन्होंने कहा किसे कहते हैं ये तो एकदम मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सुनाई। उन्होंने कहानी सुनाई। बोले एक व्यक्ति जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने उसको लूटपाट कर ली, मारपीट की और गहरे गड्ढे में उसे फेंक गए, तोड़ फोड़ के हाथ में। व्यक्ति करहा रहा था, अरे कोई सुनता हो तो निकालो, अरे कोई बचाओ, अरे कोई सुबह ही सुबह एक पंडित जी पुजारी थे, मंदिर के नहा धो के कपड़े आदि पहनकर अपनी मंदिर सेवा के लिए जा रहे थे। उन्होंने कराहट सुनी तो साइकिल रोकी, पैर टेका जमीन पर, देखा ओहो कोई टूटे फूटे व्यक्ति करहा रहे, बचाओ कोई निकालो, कोई बचाओ, कोई ऐसे कर रहे थे। अब पुजारी को लगा कि निकालना तो चाहिए, लेकिन मैं तो नहा धो के आया हूँ, साफ सुथरे कपड़े, अब मैले होंगे, खून खच्चर इनको हो रहा है, सारा रक्त से हो जाएगा, देर भी होगी, फिर नहाने का झंझट, फिर मंदिर में भी ट्रस्टी बैठे होंगे, तनख्वाह काटेंगे, नौकरी से निकाल देंगे, पंडित जी लेट कैसे आए, फिर पुलिस का भी झंझट है, कौन गवाही देने जाएगा, कौन सूचना करेगा, ये है वो है, पुलिस तंग करेगी। देखा और चले। इतने में पीछे से कोई व्यक्ति आ रहा था, तो उसने देखा कि अरे राम, कोई गांव का ही आदमी सुबह सुबह कहीं जा रहा था, तो देखा अरे कौन करा रहा है, ओहो अरे राम राम। जैसे तैसे उतरा, उसको लाद लूद के कंधे पर निकाल के लाया। पड़ोस के गांव में एक छोटा सा डॉक्टर था, वहां ले गए, मरहम पट्टी कराई, थोड़ा ठीक ठाक किया, कुछ खिलाया पिलाया, घर का पता पूछा, घर वालों को बुलाया, घर वालों को समर्पित कर दिया और फिर ये आगे चला गया। तो गुरुजी ने पूछा इससे, अब बता पड़ोसी कौन है? पड़ोसी कौन था? बोले जिसने इनको बचाया निकाला, ये पड़ोसी है। कई बार हमारे साथ रहने वाला हमारी चिंता नहीं करता, बहुत दूर से आने वाला व्यक्ति हमारे लिए जीवन समर्पित कर देता। तो हमारे अंदर प्रेम कितना है, संवेदनशीलता कितनी है, इस पर निर्भर करता है। तो भक्ति का जो सार तत्व है, अब हम लोग प्रवेश करते हैं। भक्ति कहते हैं लयबद्ध जीवन को, तालबद्ध जीवन को, संगीतमय जीवन को, गीतमय जीवन को, नृत्यमय जीवन को, थिरकता जीवन, मुस्कुराता जीवन, महकता जीवन, खिलता हुआ जीवन, हंसता हुआ जीवन, गुनगुनाता जीवन, नाच करता जीवन, आनंद में झूमता जीवन, निश्चिंत जीवन, निष्कलंक जीवन, निश्चल जीवन, सरल जीवन, भोला जीवन, ये भक्ति है। पाठ कर लेना, माला जप लेना, ये भक्ति में प्रवेश करने के माध्यम हो सकते हैं, ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति कहते हैं गीतबद्ध संगीत, हमारे जीवन के व्याघात करने वाले स्वर समाप्त हो जाए और जीवन में